हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है प्रयास द्विवेदी। आज की वीडियो में हम आपको हिंदी का टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम रस। लगभग 1-2 क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे इससे, और हम अपनी नोट्स से आपको पढ़ा रहे हैं। इसका PDF भी हम आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो पढ़िए, यहाँ से रिवाइज़ करिए और इसके बाद PDF से बढ़िया रिवाइज़ कर लीजिए। यहाँ से पढ़िए, 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो अच्छे से आपका रिकॉल हो जाएगा। चलिए हम चालू करते हैं पढ़ाई। तो सबसे पहले देखते हैं रस किसे कहते हैं। रस में अच प्रत्यय होता है। साहित्य के विभिन्न अंगों जैसे कविता, कथा, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ने सुनने से या अभिनय को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, रस क्या है? रस क्या है? आनंद की अनुभूति जो कराता है वही रस है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है। आचार्य भरत मुनि की पुस्तक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है विभावानुभाव्य व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। इसका अर्थ होता है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, जिसको हम संचारी भाव कहते हैं, इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो रस की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से क्या बनता है? रस बनता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्य ही रस का क्या है? काव्य है। इसे आचार्य विश्वनाथ ने कहा और साहित्य दर्पण ग्रंथ में कहा। आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण जो है वो ग्रंथ है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में भावों की टोटल संख्या कितनी होती है? 49। इसको थोड़ा रिकॉल कर लीजिएगा। भरत मुनि के अनुसार अपने नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने बताया है कि भावों की टोटल संख्या 49 है। और भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या, इसको एक बार बढ़िया से हाईलाइट कर लेते हैं। अस्थाई भावों की संख्या किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार 8 है और भावों की संख्या टोटल 49 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टोटल जो 49 भाव हैं वो कैसे बने हैं। 8 अस्थाई भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं और 8 जो है सात्विक भाव हैं। टोटल बन गए हमारे कितने? 49 भाव। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल कितने भाव हैं, तो आप बताएंगे 49 भाव हैं। उसमें से अगर पूछ लिया जाए संचारी भाव कितने हैं तो 33, और अस्थाई भाव पूछा जाए तो 8, सात्विक भाव पूछा जाए तो 8। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि की कौन सी पुस्तक है? नाट्य शास्त्र। रस की कितने अंग होते हैं? देखो ये पढ़ते हैं हम। चलो, तो रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। अब इसमें हम विभाव के बारे में पढ़ते हैं। विभाव का 2 भाग होता है, एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। जो मौलिक निर्धारक होता है, जो मूल होता है वो आलंबन होता है। उद्दीपन क्या होता है? उसे उत्तेजित करता है, तेज करता है। और आलंबन को 2 प्रकार से पढ़ते हैं हम, आश्रयालंबन, विषयालंबन। जैसे कोई बात बोल दी जाए, उसमें जो विषय होगी, जिसके बारे में बातें की जा रही होंगी, वो विषयालंबन होगा, और जो कर रहा होगा वो आश्रयालंबन होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है इससे। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं भैया। सबसे पहला होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव को कैसे समझेंगे? सदैव रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। जो हमारे हृदय में हमेशा भाव चलते रहती हैं, जैसे अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे हृदय में जो भावें चल रही हैं, भाव चल रहे हैं, उनको हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई होते हैं, ये मन का विकार भाव है। अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है कहलाती है। ठीक है, अब अस्थाई भावों की संख्या अगर पूछी जाए तो 9 बताएंगे, लेकिन जब उसमें भरत मुनि के अनुसार पूछ लिया जाए तो वो आप 8 बताएंगे। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8। और जब वैसे अस्थाई भावों की संख्या पूछी जाएगी तो आप 9 बताएंगे। वैसे 9 बताएंगे और भरत मुनि के अनुसार 8 बताएंगे। टोटल भावों की संख्या कितनी है? 49 है। इसमें से संचारी भाव कितने हैं? 33 हैं। अस्थाई भाव कितने हैं? 8 हैं। सात्विक भाव कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, इतना रिकॉल कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए भैया, एक चीज़ और समझ लीजिए। जो भरत मुनि के अनुसार 8 हैं और ना पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार तो आप 9 बताएंगे, लेकिन 10वां और 11वां रस भी है। तो 10वें को वात्सल्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। और 11वें को कहते हैं भक्ति रस।
भक्ति रस। तो भैया वात्सल्य रस को किसने जोड़ा? आचार्य विश्वनाथ ने जोड़ा। किसने? विश्वनाथ ने। और भक्ति रस को किसने जोड़ा? पंडित जगन्नाथ ने जोड़ा था। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया है कि 10वां रस कौन सा है, तो उसको वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। 11वां अस्थाई भाव क्या है? भक्ति है। ठीक है, चलिए हम रस पढ़ते हैं, उनके अस्थाई भाव को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है श्रृंगार रस। देखिए भैया एक क्वेश्चन और जान लीजिए, श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस और बीभत्स रस ये मौलिक रस होते हैं, इनको मूल रस कहते हैं, इन्हीं के द्वारा और सभी रस बनाए जाते हैं। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, प्रेम है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। प्रश्न में कई बार क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि जो है रस और उसके अस्थाई भाव कौन से हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। बीभत्स रस का जुगुत्सा होता है, जिसको घृणा कहते हैं। हास्य रस का हास है। करुण रस का शोक है। और अद्भुत रस का विस्मय है। और भयानक रस का भय है। और आगे बढ़ते हैं, शांत रस का निर्वेद है, जिसको उद्भट ने जोड़ा था। तो भैया जो 8 रस हैं वो तो मैंने पहले बता दिया था आपको कि भरत मुनि के अनुसार हैं, लेकिन जब 9वां रस किसने जोड़ा था? उद्भट ने जोड़ दिया था, जिसको शांत कहते हैं। 10वां वात्सल्य ने आचार्य विश्वनाथ ने जोड़ा। भक्ति रस 11वां था, जिसको जो है पंडित जगन्नाथ जी ने जोड़ दिया था। ये देखिए क्वेश्चन आया है यूपी पुलिस एग्जाम 2024 में, वात्सल्य जोड़ने से कितने रस हुए? 10 रस हुए। इसका आंसर यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्थाई भाव पढ़ लिए हम, अब पढ़ते हैं हम जो है विभाव के बारे में। देखो अस्थाई भाव क्या होते हैं? जो भाव हमारे मन में चल रहे हों, विद्यमान हों, वो अस्थाई भाव हैं। लेकिन जो उन भावों को जागृत करे, उद्दीपित करे, उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। जो रसों को जागृत कर दे या उद्दीप्त कर दे, तेज कर दे, उनको हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ये क्लियर हुआ? अब विभाव के बारे में हम पढ़ते हैं। रस को जागृत जो करता है वही विभाव है। विभाव को 2 प्रकार से आलंबन और उद्दीपन पढ़ेंगे। ठीक है, आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है, इसको जान लो। आलंबन होता है जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होता है। ठीक, जिसके कारण अस्थाई भाव में तेजी हो, रफ्तार हो, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। समझ गए भैया? अब चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं। राम जंगल में शेर को देखकर भयभीत हो गया। अब इसमें पहले समझते हैं, इसमें जो आलंबन होता है 2 प्रकार का होता है, आश्रयालंबन, विषयालंबन। अभी मैंने आपको बताया था कि आश्रयालंबन और विषयालंबन क्या होते हैं। तो विषयालंबन क्या होता है? जिसके बारे में बातें की जाएं, जो विषय हो। तो इसमें किसके बारे में बातें की जा रही हैं? राम जंगल में शेर को देखकर, शेर के बारे में बात की जा रही है। तो शेर क्या हुआ? ये हमारा विषय हुआ। ठीक है, और किसने किया बात? वो राम ने किया। तो राम क्या हुआ? आश्रय हुआ। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यूपी पुलिस एग्जाम्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिएगा। और आगे पढ़ते हैं हम। जैसे राम सुनसान अंधेरे जंगल में शेर को देखकर भयभीत हो गया। देखिए भैया, पहले तो भयभीत हो गया, ये क्या है? अस्थाई भाव है। भयभीत होना अस्थाई भाव है। उस समय जो भाव चल रहा था भयभीत होना था। और लेकिन जब अस्थाई भाव जागृत हुआ, किसके कारण? उद्दीपित हुआ, सुनसान अंधेरे में। नहीं, अस्थाई भाव जो जागृत हुआ शेर को देखकर जागृत हुआ। तो शेर क्या हुआ? शेर हमारा हुआ आलंबन, लेकिन इसको और रफ्तार किसने दिया? तो सुनसान अंधेरे ने। तो ये क्या हुआ? उद्दीपन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुभव पढ़ते हैं। तीसरा अनुभव है, तीसरा हमारा अनुभव है। अनुभव को पढ़ते हैं। देखिए, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाओं अनुभव कहलाती हैं। जो रस की उत्पत्ति होती है उसमें आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। जैसे क्रोध में आँखों का लाल हो जाना, यही मतलब जो होता है, जो भाव जागृत होता है उससे जो बाह्य क्रियाएँ होती हैं, जैसे कि आप रो रहे हो तो आंसू गिर रहा है, वो क्या हुआ? अनुभव हुआ। आप क्रोध में हो, आंखें लाल हो गई हैं, वो क्या हुआ? अनुभव हुआ। भय में मुख का रंग उड़ जाना, ये क्या हुआ? अनुभव हुआ। ठीक है, इतना डीप तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। अनुभव क्या होता है? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला
कायिक, दूसरा सात्विक, तीसरा मानसिक, चौथा आहार्य। ठीक है, पढ़ते चले जाइए, समझते चले जाइए। अनुभाव में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? इसका आंसर आप देकर बताइए कमेंट बॉक्स में। कायिक के बारे में समझते हैं। ठीक है, कायिक ये जानबूझकर प्रयासपूर्वक प्रयास किए जाते हैं, जैसे बाहरी चेष्टाएं हैं पहली बात तो। और कायिक किसे कहते हैं? जैसे इशारा करना, किसी को इशारा कर देना, जानबूझकर जो है ये प्रयास किया जा रहा है। तो भ्रू विक्षेप, क्रोध में आप आंखें दिखाने लगें, ये सभी चीज़ें। सात्विक अनुभव क्या है? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। एक बार देखेंगे इसको, सब चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं। ना भी याद करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसमें से जो है वही याद कर लीजिएगा, आश्रयालंबन, विषयालंबन, रसों के जो भाव हैं उनको याद कर लीजिएगा सभी को आपको आप। और ये जानते रहिए कितने भाव हैं, कितने अस्थायी भाव हैं, कितने संचारी भाव हैं, इन सभी कितने भाव हैं, ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। इतने से ही एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, तो और आगे पढ़ते हैं। मानसिक अनुभव क्या कहता है? मानसिक हृदय के अनुकूल सुख दुख मस्तिष्क में तनाव से उत्पन्न होने वाले भाव मानसिक अनुभव कहलाते हैं। ठीक है, आहार्य अनुभव किसे कहते हैं? मन में भाव के अनुसार अलग अलग प्रकार की बनावटी वेशभूषा ही आहार्य अनुभव कहलाती हैं। ठीक है, संचारी भाव अभी मैंने आपको बताया था। संचारी भाव कितने होते हैं फिर से आप समझ लीजिए। संचारी भाव 33 होते हैं, टोटल भाव 49 होते हैं, जिसमें से 33 आपके संचारी भाव होते हैं, 8 आपके जो है सात्विक भाव होते हैं, 8 आपके क्या होते हैं भैया? 8 आपके संचारी भाव और 8 आपके सात्विक भाव होते हैं। ठीक है, 49 होते हैं। जोड़ लीजिए, 33 हो गया और 8 8 16 हो गया, टोटल कितने हो गए? 49 हो गए। ठीक है, इस प्रकार आप क्लियर कर लीजिएगा, 49 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये और बचा है 34वां संचारी भाव जो जिसको जोड़ा गया वो छल है, और इसको किसने जोड़ा? आचार्य देव ने जोड़ा। किसने जोड़ा? आचार्य देव ने जोड़ा। 35वां संचारी भाव जिसको कहते हैं चकपकाहट, इंपॉर्टेंट है, इसको रिकॉल कर लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा था, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। इस प्रकार हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। टोटल भावों की संख्या कितनी है? 49। भावों की संख्या कितनी है? 49, जिसमें से अगर बात किया जाए आपसे कि सात्विक भाव कितने हैं? 8। आपसे बात किया जाए संचारी भाव कितने हैं? 8। ठीक है, और आपसे बात कर लिया जाए अगर इसमें अस्थाई भाव कितने हैं? 33। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। वैसे पूछ लिया जाए तो 9 होते हैं। 9वां अस्थाई जो रस था उसको किसने जोड़ा था? उद्भट ने जोड़ा था। किसने? उद्भट ने जोड़ा था। पढ़ते जाइए, उद्भट ने जोड़ा था। 10वां क्या है? वात्सल्य है। क्या है? वात्सल्य है। वात्सल्य है, आचार्य विश्वनाथ ने जोड़ा था। और 11वां क्या है? 11वां आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो, क्लासें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट दिखाइए। ऐसे ही हम आपको एक एक टॉपिक करके ख़त्म करा देंगे, और मॉक टेस्ट मारते रहिए। अपना नंबर भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।